मोदी मसूद की मुलाकात बन गई बात। भारत ईरान की दोस्ती हुई मजबूत। अब भारत आएंगे मसूद पेजेश्कियन। संघर्ष रोकने के लिए भारत पर टिके निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच में पश्चिम एशिया में शांति की जरूरत पर बल दिया और सभी पक्षों के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण संघर्ष को कम करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने भारत की भूमिका पर जोर दिया। जुलाई में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने पेजेश्कियन और पीएम मोदी के बीच ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ही पीएम मोदी ने पेजेश्कियन को भारत आने का निमंत्रण दे दिया, जिसे ईरान के राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC के साथ दूसरे क्षेत्रों में बेहतर सहयोग और तालमेल के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। इस दौरान पीएम मोदी और पेजेश्कियन के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया, तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने शांति और सद्भाव की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारत अपने बेहतर संबंधों की वजह से संघर्ष को कम करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन को उनकी हालिया जीत पर बधाई दी और ईरान के साथ सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने अपने देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। हमने भविष्य के क्षेत्रों के संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने जहां ब्रिक्स में ईरान का स्वागत भी किया, तो वहीं दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर बताया। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के साथ साथ सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये मुलाकात भारत और ईरान के बेहतर रिश्तों को गढ़ने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, ब्रिक्स में 9 ऐसे देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार आखिर करेंसी क्या होगी, और करेंसी इसलिए भी सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन की यूरो है, इसी तरीके से ब्रिक्स देशों की भी कोई करेंसी हो ताकि व्यापार करने में और आसानी हो। दुनिया की 45% से ज्यादा की आबादी वाले और करीब 350 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उन्होंने बैठक की और अपने विचार साझा भी किए। तो खबरों में सबसे पहले बात होगी ब्रिक्स सम्मेलन की। ब्रिक्स सम्मेलन रूस में चल रहा है, 16वां शिखर सम्मेलन है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात। बिल्कुल, ये मुलाकात देखिए 5 साल बाद औपचारिक मुलाकात होने वाली और कहा जा रहा है कि LAC समेत ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। पूरी खबर आप उस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समिट से पहले LAC पर बनी बात। LAC पर कम होगा तनाव, पेट्रोलिंग होगी बहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी होने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है LAC को लेकर बड़ी खबर।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन एलएसी पर तनाव खत्म करने पर राजी हो गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर गश्त करेंगे। देपसांग और देमचोक को लेकर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो सकती है। गलवान पेंगोंग से गोगरा हॉट स्प्रिंग्स को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने रूस में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की जानकारी दी। रूस के शहर कजान में आज भारत और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन इस मुलाकात से पहले जो समझौता हुआ उसकी चर्चा ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग के नए सिस्टम को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते का असर ये होगा कि गलवान जैसे संघर्ष को टाला जा सकेगा, यानी दोनों देश उस स्थिति पर राजी हो गए हैं जो स्थिति 2020 से पहले वाली थी। सीधे तौर पर समझे तो भारत और चीन ने भविष्य में किसी भी तरह के सीमा विवाद को खत्म करने के लिए इस समझौते को लेकर हाथ मिलाया है। इसके साथ ही एलएसी पर दोबारा पेट्रोलिंग को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है। 2020 के बाद भारत और चीन के बीच जिस तरह का स्टैंड ऑफ था उसमें यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत किसी भी तरह से चीन के दबाव में नहीं आया, उसकी घुड़की को नजरअंदाज करते हुए आक्रामक प्रतिक्रिया दी। गलवान में जो हुआ उसके बाद भारत ने वैश्विक मंच पर अपना विरोध जताया और कहा चीन जिस तरह से अपना नक्शा दिखाता है उसे माना नहीं जा सकता। भारत के नजरिए से देखें तो यह बेहद प्रोग्रेसिव डील है और साथ ही इसे भारत के सामरिक तौर पर बड़ी जीत माना जा रहा है। अब काफी हद तक संभावना है कि दोनों देशों की सेनाएं आपसी सहमति के साथ अपने बॉर्डर की निगरानी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोनों ही देशों के डेलीगेशन कई बार एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस बार राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली है और ये बातचीत बेहद खास है। खास क्यों है ये समझिए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग होगी, ये समझौता भारत चीन में हुआ है। दूसरी तरफ सेनाएं पीछे हटेंगी, तनाव कम होगा, क्योंकि गलवान के बाद जिस तरीके के हालात बने थे तनावपूर्ण, उसे कम करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि गलवान जैसा टकराव अब दोनों ही देश नहीं चाहते और यही वजह है कि पहले इस पर सहमति बन गई है। मई 2020 से पहले वाली स्थिति बनी रहेगी, यानी दोनों ही सीमा पर दोनों ही देशों की जो सेनाएं थी वो उसी तरीके से वापस से तैनात हो जाएंगी। देपसांग डेमचोक पर भी सहमति बन गई है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया जाने के पहले, इस समिट के पहले हुआ है। तो ये एलएसी पर समझौता हुआ है और इसके बाद अब दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब पुतिन से मुलाकात हुई, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि चर्चाओं का विषय बन चुकी है। जैसे कि एक और तस्वीर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे थे पुतिन, तो पुतिन ने कहा कि आप बिना अनुवादक के भी मुझे समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या खास रहा, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे मुलाकात के, सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आप देखिए। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। एक तरफ यूरोप दुनिया पर अपने दबदबे का दावा करता है, तो दूसरी तरफ एशिया का उदय हो रहा है और एशिया किसी विकास का सूरज साबित होता दिख रहा है। ब्रिक्स, जिसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन इस मंच से सबसे प्रभावी खिलाड़ी 3 हैं: भारत, रूस और चीन। ये वो 3 देश हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसीलिए इस बार रूस में होने जा रहे इस महासम्मेलन पर सुपर पावर अमेरिका की भी नजर है। खासकर एशिया और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका समेत पूरा यूरोपियन यूनियन इस वक्त रूस के कजान शहर में होने वाली बैठक पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। मोदी पर नजरें टिकी होने की वाजिब वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है और मोदी के सामने भारत के दुश्मन एक एक कर घुटने टेक रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका भी दंग है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच ये तक कहा है कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का दम सिर्फ भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान पहुंचने के बाद तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान पुतिन ने अपने करीबी संबंधों पर हल्के फुल्के अंदाज में कमेंट करते हुए कहा, आप मुझे अनुवादक के बिना भी समझ सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन बैठक के दौरान मोदी से कुछ कह रहे थे। इस दौरान ट्रांसलेटर उसको हिंदी में अनुवाद करते हुए पीएम मोदी को बताने लगी, लेकिन इसी बीच पुतिन ने हंसते हुए कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता किसी अनुवाद की जरूरत है। इतना बताते ही पीएम मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे। Маний парламентри у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए।